बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आसान उर्दू SBL यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान करीम हर एक इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है और हर एक इंसान के लिए हिदायत की किताब बनाकर भेजा गया है। अब चाहे वो इंसान औरत हो या मर्द हो, हर एक को कुरान करीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं आज जो बात करूंगा, मेरी वीडियो का जो मज़मून आज है वो खुसूसन मेरी माँ और बहनों के लिए हैं, यानी औरतों के लिए। औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं। कुछ औरतों ने ये मशवरा किया कि आज हम अपने मसाइल को हुज़ूर की खिदमत में जाकर हल कराएंगे। और उन्होंने औरतों ने मशवरा करने के बाद एक औरत को अपना अमीर बनाया और वह हुज़ूर की खिदमत में जाकर चंद सवालात किए। वो कौन कौन से सवाल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क्या क्या जवाबात आपको मरहमत फरमाए, मैं आज आपके सामने इन्हीं चंद बातों के ऊपर रोशनी डालूँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आखिर तक। चलिए जी, आज की वीडियो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेहतरीन नसीहतें हैं, मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ये वीडियो ख़ास आपके लिए हैं, क्योंकि मदीने की चंद औरतों ने मशवरा किया और हुज़ूर की खिदमत में अपनी एक अमीर को बनाकर अपनी औरतों, यानी पहले औरतों ने मशवरा किया और मशवरे में एक औरत को अमीर बनाया कि वो उन सारी औरतों की तरफ से हुज़ूर की खिदमत में चंद सवालात का जवाबात लेकर आए। तो वो औरतें इकट्ठी हुई और एक अमीर को बनाकर हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुई और हुज़ूर पर्दे में रहकर उनसे सवाल करते और वो हुज़ूर पर्दे में रहकर औरतों के सवाल सुना करते थे और औरतें अपने सवाल किया करती थी और हुज़ूर उसका जवाब मरहमत फरमाया करते थे। तो गलत हो जाएगा यार, तलब्बा। तो मोहतरम मेरा अज़ीज़ दोस्तों, चंद औरतें एक अमीर बनाकर, यानी औरतों की एक अमीर बनाकर हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुई और पर्दे में रहकर हुज़ूर से चंद सवालात किए। सबसे पहला सवाल क्या, हुज़ूर ये बताइए कि जन्नत में औरतें दाखिल होंगी या मर्द भी दाखिल होंगे। दूसरा सवाल किया, ये बताइए कि औरत का सवाब मर्द से ज़्यादा हो जाता है या कम होता है। तीसरा सवाल क्या, ये बताइए औरतें जिहाद के अंदर शामिल नहीं हो पाती, औरतें नमाज जुमा के अंदर शामिल नहीं हो पाती, औरतें ईद की और बकर ईद की नमाज अदा नहीं कर पाती, तो क्या औरतों का सवाब, क्या औरतों के दर्जे मर्दों से कम रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में औरतों ने ये सवालात रखे कि हम औरतें घरों में रहकर घरों का कामकाज करती हैं और मर्दों के बच्चों को संभालती हैं। मर्दों की ख्वाहिश, उनकी जो जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं वो हमारे जिस्म से पूरी की जाती हैं। उनके बच्चों को हम संभालते हैं और उनके लिए खाना पकाती हैं, उनके घर बार, उनके कारोबार में उनका साथ देती हैं। लेकिन फिर भी मर्दों का सवाब औरतों से ज़्यादा क्यों हुआ करता है और औरतों को मर्दों को औरतों पर फजीलत क्यों दी गई है। क्योंकि मर्द जुमे की नमाज में शरीक होते हैं, ईद की नमाज में शरीक होते हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की नमाज में शरीक होते हैं और दीगर ऐसे ऐसे काम हैं जो मर्द करते हैं, औरतों के ऊपर वो लाजिम नहीं आते। और औरत मुस्तकिल नापाक रहती है, मर्द नापाक नहीं रहता। तो क्या मर्द जो हैं वो औरतों के सवाब से बढ़ जाएंगे? क्या मर्दों के दर्जात औरतों के दर्जात से बुलंद होंगे? क्या मर्द जन्नत में पहुंच जाएंगे, औरतें नहीं पहुंचेंगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और कुछ देर खामोशी इख्तियार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, औरतों का सवाब भी मर्दों के सवाब के बराबर हुआ करता है। और फिर
और कुछ इरशाद फरमाया कि जब औरतें मर्दों के लिए खाना पकाती हैं तो उनको सदक़े का सवाब मिलता है। औरतें जब मर्दों की ख्वाहिशात पूरी करती हैं तो उनको सदक़े का सवाब मिलता है। औरतें जब अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं तो उनको सवाब मिलता है। औरतें जब उनके घर की साज़ो सफाई करती हैं तो उनको सवाब मिलता है। और औरतें जब अपने मर्द की अमानत में ख़यानत नहीं करती हैं तब उनको सदक़े का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशादात फरमा रहे थे कि फ़ौरन जिब्रील आ गए और कुरान करीम की आयत लेकर आ गए, जिसको 22वें पारे में के पहले सफ़े पर ही आयत है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात अल आखिर। ये पूरी आयत जिब्रील लेकर आ गए। इस आयत में कहा गया कि मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द, मुसलमान जितने जो मर्द काम करते हैं उन्हीं काम में औरतों का उनकी बराबर का सवाब है। और फिर औरतों की फ़जीलत के बारे में एक नहीं, कुरान करीम में बहुत सी जगह अल्लाह ताला ने औरतों की फ़जीलत बयान की, जिसमें से सबसे पहली आयत इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात इरशाद फरमाई। फिर फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़, यानी उनकी गंदगी के बारे में अल्लाह ने उनकी फ़जीलत बयान की। फिर फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, के वालिदैन के साथ एहसान करो, यानी इसमें औरतें भी आ गईं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि औरतों का सवाब भी मर्दों के सवाब के बक़द्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से जब वो औरतें चली गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस को मुस्कुरा कर फरमाया, देखा मैंने ईमान की खातिर, मैंने ईमान की फ़िक्रमंद, इनसे ज़्यादा फ़िक्रमंद औरतें अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। यानी अपने ईमान की कितनी फ़िक्र इन औरतों को है, और मैंने ये औरतें अपनी जो ईमान के ऊपर फ़िक्रमंद हैं, ऐसी औरतों को मैंने पहली बार देखा है। दोस्तों, वो भी औरतें थीं। मेरी माँ और बहनों से मैं ये ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, मेरी माँ और बहनों, वो भी ये औरतें थीं जो अपने सवाब की फ़िक्र लेकर हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हो गईं और उनको अपने ईमान की फ़िक्र होने लगी। और आज की औरतें हैं जो अपने आप को बिल्कुल बेपरवाह, बेपर्दा और बेहया बनाती चली जा रही हैं और बेशर्म बनाती चली जा रही हैं। जिस औरत को अल्लाह ने पर्दे के लिए कहा गया था, आज वो औरत घर के बाहर की अपने आप को असीर समझती है। जिसको अपने बालों को छुपाने के लिए कहा गया था, आज वो खुलेआम अपने बालों की नुमाइश करती है। जिस औरत को ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए मना कर दिया गया था, वही औरत आज चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। जिस औरत को अपने जिस्म का एक भी हिस्सा छुपाने के लिए कहा गया था, वही औरत आज सोशल मीडिया पर नाच गाने और डांस करती हुई नज़र आती है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि अल्लाह को गुस्सा कब आता है? अल्लाह को गुस्सा कब आता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा या बंदी नाचने की वजह से अपने कूल्हे को हिलाता है तो अल्लाह का गज़ब उस पर ऐसे नाज़िल होता है, अल्लाह का गज़ब ऐसा आता है जैसे भट्टी में आग जो है सुलगती है और आग जैसे भट्टी से निकलती है, अल्लाह का गज़ब भी ऐसा उन लोगों के ऊपर आता है। दोस्तों, आज की औरत अपने आप को बाहर की असीर समझने लगी। जिस इस्लाम ने औरत को मर्दों के बराबर तरजीह दी थी, आज वो औरत मर्दों से ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करती है, अपने आप को बाहर के असीर समझती है और फैशन को अपने ऊपर लाजिम समझती है। और ये सारा करने पर आज अपने आप के ऊपर फ़ख्र महसूस करती है। माफ़ करना मेरी माँ और बहनों, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है और आप इसका मुशाहिदा खुद कर सकते हैं। आप इसका मुशाहिदा खुद भी कर सकते हैं कि आज की औरत, आज की नौजवान लड़कियां किस कदर बेहया और बेशर्म हो रही हैं और होती चली जा रही हैं, और ये अपने आप को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पेश करने में अपना फ़ख्र समझती हैं। जब कल क़यामत में
आँख खुलेगी, जब कब्र में आँख खुलेगी तो समझ में आएगा कि कितने पानी में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए। और मेरी माँ और बहनों से मेरी दरख्वास्त है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इल्मी दीनी मालूमाती वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।